हेलो दोस्तों, मैं अमर श्रीवास्तव A1 क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपको अपना अगला स्टेप पढ़ाने वाला हूँ रियल नंबर में। किसी भी नंबर को किस रूप में लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया था आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको बताया था कि किसी भी नंबर को हम इस रूप में लिख सकते हैं, जहां b क्या है, b है डिवाइड है, और r है रिमाइंडर। इसका हमने एक एग्जांपल भी समझा था। आज इसको पूरी तरीके से हम समझेंगे कि इसका उपयोग हमें किस तरीके से करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मान लें एक क्वेश्चन है कि एक क्या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को के स्क्वायर को हम या तो 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी स्क्वायर है अगर तो उसे 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहला स्क्वायर 3 का स्क्वायर हम देखते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3। जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पे 3m है। और इससे पहले हम एक स्क्वायर देखते हैं 4, तो 4 क्या है 3 × 1 + 1 यानी 3m + 1। तो हम किसी भी संख्या के स्क्वायर को इस रूप में लिख सकते हैं। अगर ये हमें दर्शाना है कि क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं, तो आइए हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम डिवीजन लेमा में आपको कुछ शर्त बताए थे कि r का मान हमेशा b से कम होना चाहिए। तो हम पहले लिख देते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या है p। वो संख्या क्या क्या हो सकती है? वो संख्या हो सकती है 3m + r। अब ये r क्या है बताया गया था आपको, रिमाइंडर है जिसका मान हमेशा 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम 3 नंबर मान लेते हैं, p1 = 3m + r की वैल्यू 0 रख देंगे। दूसरा नंबर हमारे पास हो सकता है p2, जिसे हम लिख सकते हैं 3m + 1। और तीसरा नंबर एक हो सकता है p3, जिसे हम लिख सकते हैं 3m + 2। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं। अगर हम इन तीनों का स्क्वायर करते हैं, p1 का स्क्वायर करते हैं, p2 का स्क्वायर करते हैं, p3 का स्क्वायर करते हैं, तो देखते हैं हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हम p1 का स्क्वायर करते हैं। तो p1 स्क्वायर करेंगे तो हमें सीधा प्राप्त होगा 9m²। तो 9m² में से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हमको यहाँ पे 3m² प्राप्त होगा। अब ये जो 3m² है, हमको पता है m एक इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, इंटू 3 भी एक इंटीजर होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3k लिख सकते हैं, जहां पे k क्या है? एक इंटीजर है। उसी तरीके से हम p2 का स्क्वायर, जो p2 यहाँ पे लिखा हुआ है, p2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 3m + 1 का स्क्वायर। अब हमें a + b का होल स्क्वायर पता है क्या होता है? a² मीन्स 9m² + 2ab मीन्स 6m + b²। तो b² b हमारा है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दिख रहा है कि इनमें दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है हमको, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है 3m² + 2m + 1। अब दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर हम चूंकि पता है कि ये भी एक इंटीजर ही होगा, तो इसे भी हमको एक इंटीजर मान सकते हैं, तो इसको हम k मान लेते हैं। तो हमारा प्राप्त हो रहा है 3k + 1। अगला स्क्वायर है p2 p3 का स्क्वायर क्या होगा? अगर हम p3 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी a + b का होल स्क्वायर है, 3m + 2 का होल स्क्वायर
तो इसका स्क्वायर क्या होगा, सेम प्रोसेस है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 3 प्लस 1। अब ये क्वेश्चन है, हमने 4 को इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमको किसी भी संख्या को 3m प्लस r के रूप में लिखना है तो वह r की वैल्यू हमेशा 3 से कम आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 प्लस 1। अब हमें मिल रहा है यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, तो ये प्राप्त होगा हमको 3m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 1, और यहाँ पे हमको बाहर एक 1 प्राप्त हो रहा है। अब हम इसको भी एक इंटीजर मान सकते हैं, जो यहाँ पे एक संख्या लिखी है इसको भी एक इंटीजर मान सकते हैं, तो हम इसको एक इंटीजर k मान लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3k प्लस 1, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम लोग या तो 3k या तो 3k प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम कोई भी एक स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 25 ले लिया एक एग्जांपल, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 प्लस 1। अब 6 का स्क्वायर 36 है, 36 को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 3 इंटू 12। 7 का स्क्वायर है 49, 49 को क्या लिख सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं 3 इंटू 16 प्लस 1, 14। तो यानी किसी भी संख्या का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का वैल्यू हम 3k प्लस 1 या 3k के रूप में लिख सकते हैं, जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है। और भी एक एग्जांपल हम समझेंगे, जैसे एग्जांपल है हमारा कि हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका क्यूब या तो 9m के रूप में होगा या 9m प्लस 1 के रूप में होगा या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। कोई भी एक संख्या है ऐसी जिसे हम लोग केवल यही संख्याएं लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, किसी भी संख्या के क्यूब को। तो क्यूब है तो हम फिर वही एक संख्या मान लेते हैं एक संख्या है p, 3p या 3q मान लेते हैं इसको, 3q प्लस r। अब हमें पता है कि जो r है उसकी वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, तो क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पर भी हम लोग 3 संख्या मान सकते हैं। p1 इक्वल्स 3q प्लस 0 मीन्स 3q। दूसरी है संख्या p2 इक्वल्स 3q प्लस 1। तीसरी संख्या है p3 इक्वल्स 3q प्लस 2। अब हमने बताया आपको कि यहाँ पे 3q प्लस 3 नहीं हो सकता, क्योंकि जो r है इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा b से कम होनी चाहिए। अब हम इसका क्यूब करते हैं क्रमशः। सबसे पहले हम p1 का क्यूब करते हैं, तो p1 का क्यूब अगर हम करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, p1 का क्यूब करेंगे तो 3q है, 3q का स्क्वायर क्या होगा, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा 27q क्यूब। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे कि हमको 9 फाइंड हो रहा है कॉमन, तो 9 फाइंड कर ले रहे हैं कॉमन में, तो हमको मिल रहा है अंदर 3q क्यूब। अब हमको पता है q एक इंटीजर है, उसका क्यूब भी एक इंटीजर होगा और इंटू 3 भी एक इंटीजर होगा, तो हम इसको एक इंटीजर मान लेते हैं m। तो हमको ये प्राप्त हो रहा है 9m। जैसा हमको यहाँ पे दिखा कि किसी संख्या के क्यूब को 9m के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरा एक है संख्या हमारे पास p2, उसका क्यूब करते हैं। p2 क्या है, 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 का हम अगर क्यूब करते हैं तो यहाँ पर भी हमको पता है फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, पहले होता है a क्यूब यानी 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। a स्क्वायर बी का मतलब 3 इंटू a स्क्वायर मीन्स 3q, 3q का हो जाएगा स्क्वायर यानी यहाँ पर भी हो जाएगा 27q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 9
क्यू और प्लस 1। अब हमको दिख रहा है कि इन संख्याओं में 9 कॉमन मिल रहा है हमें, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो हमको क्या क्या प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1 बाहर में हमको प्राप्त हो रहा है। हमको पता है कि यह एक इंटीजर होगा, एक इंटीजर को हम लोग एक यम इंटीजर मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 9m प्लस 1, जो दूसरी संख्या है 9m प्लस 1। अब हम लोग P3 एक तीसरी संख्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि उसका क्यूब क्या आएगा। तो P3 क्यूब है हमारे पास 3m प्लस 2 का क्यूब। तो हमें प्राप्त होगा क्या, a क्यूब का मतलब 27 m क्यूब, सॉरी क्यूब माने हैं हम, तो क्यू रहेगा यहाँ पे 27 क्यू क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। तो a स्क्वायर 3a स्क्वायर b हो जाएगा हमारे पास 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये हमारे पास होगा 3ab स्क्वायर। तो 3ab स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, तो होगा 9 इंटू 4 36 क्यूब और प्लस में b क्यूब का हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 8। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे कि इन तीनों संख्याओं में 9 कॉमन मिल रहा है हमें, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे। क्या प्राप्त होगा हमें यहाँ पे, यहाँ प्राप्त होगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8 बाहर है। अब हम इसको भी एक इंटीजर मान सकते हैं, तो ये इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास m, ये होगा 9m प्लस 3। इससे क्या प्राप्त हुआ कि किसी भी संख्या, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हम किस रूप में लिख सकते हैं, 9m के रूप में लिख सकते हैं, 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे हम किसी भी संख्या का क्यूब देखते हैं, जैसे हम करते हैं 2 का क्यूब, तो 2 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो 8 क्या हुआ, 8 हुआ हमारा 9 इंटू 0 प्लस 8, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है, तो यहां पर हमको प्राप्त हो गया 8। दूसरी संख्या है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64। अभी 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 63 प्लस 1, और 63 को हमको पता है इसमें से 9 कॉमन है, तो हो जाएगा 7 प्लस 1, यानी यह इस रूप में प्राप्त हुआ है। और अगला स्क्वायर है हमारा 5, तो 5 का क्यूब होता है 125, और 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 117 प्लस 8। और 117 क्या है, 117 में से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा 1 और 3 प्लस 8। तो हमें ये वाला संख्या इस रूप में प्राप्त हुआ। तो किसी भी संख्या का क्यूब को हम या तो 9m के रूप में लिख सकते हैं, या 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, और 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं।